Hello student, this is Dr. Shweta Bagre, Assistant Professor, Department of Education in Graduate School College for Women, जमशेदपुर। हमने माइक्रो टीचिंग की स्किल्स में कुछ स्किल्स देख चुकी हैं पहले। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और स्किल करेंगे जो है स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्ष प्रबंधन कौशल फॉर बीएड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कक्ष प्रबंधन क्या है ये हम देख लेते हैं। स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो कक्ष प्रबंधन से हमारा अभिप्राय ऐसे कौशल से है जो शिक्षक को कक्षा में अपने क्रियाकलाप को नियंत्रण में रखकर प्रभावपूर्ण ढंग से कक्षा शिक्षण में मदद करे, जिससे शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार अनुशासनात्मक विधि से कक्षा कार्य संचालित कर सकें। मतलब क्या है कि एक ऐसे कौशल है कक्ष प्रबंधन जिसके द्वारा टीचर अपनी क्लासरूम एक्टिविटी करेगा अच्छे से, प्लस जो भी उनके उद्देश्य है टीचिंग को रिलेटेड, जो भी उनके एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको फुलफिल करेगा एक डिसिप्लिनरी मैनर्स के साथ। तो ये एक होता है कौशल जिसके मतलब एक तरह से देखा जाए तो क्लासरूम मैनेजमेंट वो किस तरह से करता है, जिसमें उनकी टीचिंग भी इंक्लूड रहती है, प्लस क्लास का डिसिप्लिन किस तरह से है, बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन किस तरह का है। तो ये सारा मैनेजमेंट की जो स्किल है वो कहलाती है कक्ष प्रबंधन कौशल। और थोड़ा समझ लेते हैं इसको एक और डेफिनेशन से कि कक्ष प्रबंधन कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार हैं जिसके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न करने तथा छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता हुआ उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखता है। वही जो अभी हमने बताया कि एक इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिससे छात्रों का जो व्यवहार है उसको भी नियंत्रित कर सके, उनका ध्यान जो आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर ला सके। और ये जो प्रक्रिया है ये पूरा क्लास शुरू होने से लेके क्लास ख़त्म होने तक के बनी रहनी चाहिए। तो वो कौशल कहलाएगा हमारा कक्ष प्रबंधन कौशल। तब इस कौशल के कुछ घटक होते हैं। घटक हमने बताया है क्या होता है कि किसी भी कौशल के ऐसे गुण जो उसमें उपस्थित होने ही चाहिए। तो कक्ष कौशल के कुछ घटक हैं जो देख लेते हैं। पहला है अधिगम को रोचक बनाना, मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग। तो ये क्या है कि आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, उसको इस तरह से इंटरेस्टिंग बना के उनके सामने प्रेजेंट करना कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और अपने आप को कनेक्ट कर सके। जब तक कि बच्चों का इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं रहेगा वो नहीं सीखना चाहेंगे उस चीज़ को। आगे हम देखते हैं दूसरा घटक क्या है। दूसरा है अधिगम उद्देश्यपूर्ण बनाना, मेकिंग लर्निंग पर्पसफुल। जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आप उसको सिखाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। तभी उसको सीखने का, पढ़ाने का, उनको बताने का मीनिंग होता है। मतलब उसका अर्थपूर्ण होना चाहिए जो भी आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। उद्देश्य आपने बना लिया, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाना है उसका एक उद्देश्य रहता है। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हमने देखा है, तो उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए बच्चों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, जिससे वो सीखने के लिए प्रेरित हो और अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट है हमारा छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टीचर ही बोल रहा है और स्टूडेंट जो हो रहे हैं सिर्फ सुन रहे हैं। आपकी अंतःक्रिया इस तरह की होनी चाहिए, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी इस तरह की होनी चाहिए कि दोनों को इंटरेक्शन का बराबर मौका मिले। आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से क्वेश्चन करें तो उनको भी बराबर मौका मिलना चाहिए कि उसका आंसर कर सके, नहीं हो रहा है तो दूसरे को मौका मिले। इस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व कर सके क्लासरूम एक्टिविटी में। नेक्स्ट घटक है हमारा निर्देशों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो हर टीचर का एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे एक कोई टीचर आया, उन्होंने बता दिया है कि मेरे क्लास में आने से पहले आप लोग अपनी कॉपी वगैरह निकाल लीजिए इस सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट में जो मैंने वर्क दिया उसको कॉपी या फिर होमवर्क दिया है कुछ,
तो आपने बता दिया कि मेरे आने से पहले होमवर्क की कॉपियाँ सबमिट कर दीजिएगा, सब एक जगह अपने अपने स्थान पे बैठिएगा। तो ये से कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि मैं क्वेश्चन करूं तो सब एक साथ ग्रुप में आंसर ना करिए, एक ही कोई हाथ ऊपर करके ही आंसर करिए, जिसको मैं बोलूँ उसको वो आंसर करिए। तो इस तरह के जो निर्देश होते हैं उसकी स्पष्टता होनी चाहिए कि टीचर के एक जो निर्देश हैं वो बच्चे अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट है अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रखना, कंट्रोलिंग इनडिसिप्लिन। मतलब आपकी कक्षा में जो भी अनुशासनहीनता हो रही है, अगर हो रही है तो उस पर नियंत्रण रखना है। नहीं तो कक्षा का वातावरण इस तरह का रखना है कि बच्चे अनुशासनहीनता ना करें, अनुशासन में रहें। मतलब उनका वो अनुशासनहीनता तभी करते हैं जब उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है टॉपिक। इसलिए पहले हमको ये ऐसा करना है कि अपना टॉपिक इंटरेस्टिंग बनाना है, उद्देश्य निर्धारित करना है, क्लास बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना है जिससे वो अनुशासन में रह सकें। नेक्स्ट है वांछित व्यवहारों पर पुनर्बलन, रीइंफोर्सिंग डिज़ायरर बिहेवियर। जो भी हमारे वांछित व्यवहार हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वो व्यवहार करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, कुछ क्वेश्चन का अच्छा आंसर करते हैं, तो उनको पुनर्बलन मिलना चाहिए जिससे वो फिर से आंसर करने के लिए प्रेरित हो सके, उनको अच्छा फीडबैक मिले। तो इस तरह से एक ये है घटक कि वांछित व्यवहार अगर हो रहे हैं तो उनको पुनर्बलन मिले। तो ये कुछ 7 इसके घटक है कक्षा प्रबंधन कौशल के। तो इन घटकों की उपस्थिति आपके कक्ष प्रबंधन में होनी चाहिए। मतलब जब आप क्लास स्टार्ट करते हैं तब से लेके क्लास के अंत तक के ये सारी चीज़ें आपके क्लास में होनी चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका जो अनुसूची होती है वो किस तरह की बनेगी। पर्यवेक्षक अनुसूची, जो एक सुपरवाइज़र ऑब्जर्वर रहता है वो ऑब्ज़र्व करके जिसे मार्किंग करते हैं। सबसे पहले दिनांक, समय, कक्षा अध्यापक का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, रोल नंबर, पाठ किस पाठ के लिए पढ़ा रहे हैं, कक्षा, पर्यवेक्षक का नाम, जो भी सुपरवाइज़र है उनका नाम। उसके बाद अध्यापन हो रहा है या पुनः अध्यापन हो रहा है उस पर टिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपके घटक हैं वो लाइनवार यहाँ लिखा रहेगा। उसके बाद इधर रहेंगे मार्किंग रहेगी राइट हैंड साइड में। जैसे आपने अधिगम जो भी आपका पढ़ा रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा रहे हैं तो मार्किंग अच्छी दी जाएगी। अगर दूसरा जैसे है कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण बनाना है, उद्देश्यपूर्ण अगर नहीं लग रहा है तो मार्किंग कम हो गई है। तो इस तरह से वो इसमें मार्क्स में टिक करेंगे एक एक घटक के अनुसार। उसके लास्ट में अगर चाहें तो सुपरवाइज़र अपनी एक टिप्पणी भी दे सकते हैं लास्ट में। तो इस तरह से होता है कक्ष प्रबंधन कौशल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। ये माइक्रो टीचिंग स्किल में एक महत्वपूर्ण स्किल है जिसके होना आवश्यक है जो भी आप कक्षा में लेने जा रहे हैं उसके लिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।